नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का मेरा टॉपिक है भारत के सभी राष्ट्रपति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनका कार्यकाल क्या था? 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था इनका कार्यकाल। और इनको बिहार के गांधी के रूप में भी जाना जाता है। और इनका जो क्या था, ये अधिकतम 12 वर्षों के लिए राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद 1962 में, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि 1962 में इनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था। और इनकी दो इम्पॉर्टेंट पुस्तकें भी हैं, इंडिया डिवाइडेड और सत्याग्रह एट चंपारण भी है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका कार्यकाल क्या था? 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक इनका कार्यकाल था। और ये पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति भी थे। उपराष्ट्रपति पद के पर भी ये रह चुके थे। और दूसरा क्या है पॉइंट कि उपराष्ट्रपति पद पर सबसे अधिक समय तक ये रहे थे। कब तक रहे थे? सबसे अधिक समय तक रहने वाले ये पहले उपराष्ट्रपति थे। और ये कहाँ से थे? आंध्र प्रदेश राज्य से थे। और ये यूनेस्को के चेयरमैन भी बने थे। और ये रूस के राजदूत भी बने थे। और ये आप पॉइंट ध्यान रखिएगा कि 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था ना। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और जो ये मैं मेन पॉइंट ही आप लोगों के लिए लाई हुई हूँ। और साथ में पिक भी है, ताकि जो पिक्चर्स है अगर आप अपने माइंड में बनाएंगे और एक दो बार इसे रिवाइज करेंगे तो तैयार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हाँ, इनके बारे में क्या कहते हैं, थोड़ी और नॉलेज ले लेते हैं। ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये आप पॉइंट याद रखिएगा। और 1975 में धार्मिक क्षेत्र में टेम्पलेटन पुरस्कार भी इनको मिला था। और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो इनका क्या हुआ था? जन्मदिन के ही रूप में हम मनाते हैं। किसके जन्मदिन के रूप में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। और इनकी कुछ पुस्तकें हैं, द हिंदू, व्यू ऑफ लाइफ, धर्म पदा, रिलीजियन, साइंस एंड कल्चर, द प्रिंसिपल, उपनिषद, रिकवरी ऑफ फेथ। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट भी आप लोग क्या रखना है? ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट कौन बने थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका जो कार्यकाल था 13 मई 1967 से 3 मई 1967 तक था, यानी कि 1967 से 1969 तक था। और क्या कहते हैं, ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। और इनको 1963 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और ये क्या थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चांसलर भी रह चुके थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो हमको पता है, आप लोग को पता भी होगा कि जब मतलब किसी भी कारणवश से राष्ट्रपति का जो पद होता है खाली रहता है, तो उसकी जगह पर कौन कार्यवाहक के रूप में आते हैं? डॉक्टर वीवी गिरी। तो डॉक्टर वीवी गिरी जी आए उस समय जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी। डॉक्टर वीवी गिरी जी आए तो उपराष्ट्रपति के पद पर थे। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जब कार्यवाहक के रूप में कार्य करने गए तो इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया? उपराष्ट्रपति के पद से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। जब इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो क्या हुआ कि जब इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफ़ा दे दिया तो इनकी जगह पर क्या आ गए? एम हिदायतुल्लाह आ गए, जो मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। क्यों? क्योंकि अगर आप राष्ट्रपति के कार्यवाहक पद के रूप में तभी आ सकते हो जब आप क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति के पद पर हो वर्तमान में। तो जब इन्होंने इधर से इस्तीफ़ा दे दिया, वो उपराष्ट्रपति का पद छोड़ दिया, तो क्या हो गया? तो इधर से भी ये नहीं जीत पाए थे। लेकिन ये बाद में क्या कहते हैं, उसके बाद जब इन्होंने 1969 में
और 1974 तक ये एक बार फिर से इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो उसके बाद ये फिर से क्या कहते हैं, फिर ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत गए थे। तो क्या था कि ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे और श्रीलंका में भारत के राजदूत भी थे। और 1975 में भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में ये चुनाव विजेता भी हुए थे बाद में। और इनकी पुस्तकें हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस, माय लाइफ एंड टाइम, लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडिया, इंडियन इंडस्ट्रीज़, इनकी क्या है पुस्तकें हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हाँ अभी जिनके बारे में मैंने बताया, एम हिदायतुल्लाह, ये क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे। 1969 में ये इन्होंने राष्ट्रपति भी बने थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य करा था। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र जज भी ये रह चुके थे। और बाद में ये चुनाव जीत गए थे, तो ये क्या बन गए थे, राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद हाँ, इनका कार्यकाल क्या था, इनका कार्यकाल था 1974 से 1977 तक, ठीक है। और भारत में आंतरिक अशांति के कारण पहले और अंतिम आपातकाल की घोषणा करने वाले भी ये क्या थे, पहले राष्ट्रपति थे। और इनकी भी मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले यानी कि मरने वाले, यहाँ पर वाले होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया है, ये पॉइंट्स काट दीजिए। ये दूसरे राष्ट्रपति थे। कौन से थे, दूसरे, जो मतलब कार्यकाल के ही दौरान क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये दूसरे राष्ट्रपति थे। तो आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट इनकी जगह पर आए थे बीडी जत्ती जी। तो ये क्या, इनका कार्यकाल क्या था, 1977, क्या था, 1977 से था इनका कार्यकाल। और ये क्या थे, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और इसके अलावा ये उपराष्ट्रपति भी रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। 1977 से 1982 तक ये थे राष्ट्रपति। और ये क्या थे कि ये निर्विरोध, आप लोग को पता भी होगा कि ये निर्विरोध चुने गए थे ना। ये देखिए पॉइंट लिखा हुआ कि ये एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, यानी इनके विरोध में क्या कहते हैं, इनके विपक्ष में किसी ने क्या वोट नहीं डाले हुए थे। और ये सबसे युवा राष्ट्रपति थे, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। और ये लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष भी रहे थे। और ये कहाँ के थे, वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ज्ञानी जैल सिंह। और इनका जो कार्यकाल था 1982 से 1987 तक क्या था, इनका कार्यकाल था। और ये पहले सिख राष्ट्रपति थे। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह थे। और ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी बने थे। और इंदिरा गांधी की हत्या के समय राष्ट्रपति भी थे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपसे पूछा भी जा सकता है कि इंदिरा गांधी जी की हत्या के समय राष्ट्रपति कौन थे। तो कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह थे। उसके बाद क्या है कि इन्होंने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था ना। और ये पहले राष्ट्रपति थे। कौन थे, ये पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपनी पॉकेट वीटो का उपयोग किया था, किसमें, डाकघर अधिनियम में। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आर वेंकट रमन। इनका कार्यकाल कहाँ, कब से कब तक था, 1987 से 1992 तक था। और ये क्या थे, एक अर्थशास्त्री थे। ये क्या थे, एक अर्थशास्त्री थे। और ये उपराष्ट्रपति भी बने थे। इनके समय में, ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा कि इनके समय में 4 प्रधानमंत्री बदले गए। सबसे पहले राजीव गांधी, दूसरे नंबर पर वीपी सिंह, और तीसरे नंबर पर चंद्रशेखर, और चौथे नंबर पर वीपी नरसिंह राव। और इनकी जो पुस्तक थी माय प्रेसिडेंशियल ईयर थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट्स ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं जो इम्पोर्टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इनका था 1992 से 1997 तक था। ये उपराष्ट्रपति भी बने थे।
और इनको एक उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि? आलिम फाजिल की उपाधि भी इन्होंने धारण करी थी। और लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड्स ऑफ रिकॉग्निशन पुरस्कार भी इनको क्या हुआ था? मिला हुआ था। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि आलिम फाजिल की उपाधि किस राष्ट्रपति ने धारण करी हुई थी, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर KR नारायण। इनका कार्यकाल था 1997 से 2002 तक। और ये क्या थे? ये एकमात्र IFS अधिकारी राष्ट्रपति थे और सबसे अधिक मतों से चुनाव जीतने वाले भी ये राष्ट्रपति थे ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट और भी ये है, अनुसूचित जाति के ये पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर KR नारायण। तो आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या है पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और इनका जो कार्यकाल था 2002 से 2007 तक था। और इनकी पहचान क्या है? हम इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था तमिलनाडु रामेश्वरम में हुआ था और इनकी मृत्यु मेघालय के शिलोंग में हुई थी। और ये पहले वैज्ञानिक और अविवाहित भी थे ना। ये पहले वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति बने थे और अविवाहित राष्ट्रपति थे। और 1997 में भारत रत्न पुरस्कार भी इनको मिला हुआ था। और इन्हें किस नाम से जाना जाता था? जनता के राष्ट्रपति के रूप में इनको जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? जनता के राष्ट्रपति के रूप में इनको जाना जाता था। उसके बाद थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। इनका पूरा नाम क्या था? यहाँ पर बड़े की मात्रा लगेगी, सॉरी। पूरा नाम क्या था? अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। और ये क्या था? लक्ष्मी सहगल को हरा कर ये क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। इनकी जो पुस्तकें हैं वो थी विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इंग्राइटेड माइंड्स था, इंस्पायरिंग थॉट्स था, इंडोमिटेबल स्पिरिट्स था, टर्निंग पॉइंट्स, ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस। उसके बाद नेक्स्ट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका कार्यकाल था 2007 से 2012 तक। और ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी हुई थी। और राजस्थान के पहले महिला राज्यपाल भी ये बन चुकी थी। और इन्होंने किस उपराष्ट्रपति शेखावत को हराया था? तो भैरव सिंह शेखावत को हराने वाली ये पहली राष्ट्रपति बनी थी ना, उनकी जगह पर आए थे इनको हरा करके। उसके बाद नेक्स्ट और एक और आप पॉइंट्स ध्यान रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा जो फांसी की सज़ा जो माफ़ करी है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने ही माफ़ करी है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रणब मुखर्जी जी। इनका कार्यकाल था 2012 से 17 तक। और ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। ये केंद्र में एक वित्त मंत्री भी थे, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी थे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार में ये मंत्री भी थे। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद लास्ट है रामनाथ कोविंद जी। और ये इनका कार्यकाल जो है ये 2017 में चुने गए थे राष्ट्रपति। और इनका जन्म क्या था? उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश से हैं और ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं ना। और ये 2015 से 2017 तक बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा।